उद्धव ठाकरे और शिंदे के बीच में दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। कभी उद्धव ठाकरे के सबसे खास रहे, शिवसेना में नंबर 2 की पोजीशन पर रहे एकनाथ शिंदे अचानक से बगावत क्यों कर बैठे? उद्धव ठाकरे से क्यों बिगड़े थे एकनाथ शिंदे के संबंध? ये सवाल बरकरार रहा। शिंदे ने इतना बड़ा विद्रोह क्यों किया? इस सवाल के कई सियासी मायने निकाले गए, कई बयानबाजियां हुई, लेकिन फाइनली महाराष्ट्र के सीएम ने खुद इसका जवाब दे दिया है। एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ ऐसी बगावत की थी कि उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई और महाविकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में गिर गई। इसमें 10 निर्दलीय विधायकों ने भी उनका साथ दिया। अब तक का सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि आखिर उन्होंने शिवसेना सुप्रीमो को ऐसा झटका क्यों दिया? उन्होंने इतना बड़ा विद्रोह क्यों किया? शिंदे गुट के विधायकों ने कई मौकों पर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इस बार सीएम शिंदे ने खुद ही बताया कि आखिर चिंगारी भड़की कहां से, इस पूरे प्रकरण का ट्रिगर पॉइंट क्या था। एकनाथ शिंदे ने बताया क्यों बिगड़े संबंध। सबसे पहले जानिए उनकी जुबानी कि उन्होंने किस तरीके से इन संबंधों के बिगड़ने की वजह बताई है। वो कहते हैं, अगर आप ट्रिगर पॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं तो रोजाना ट्रिगर दबाया जाता था, एक गोली चलती थी और कोई शहीद हो जाता था। इन 50 लोगों ने मेरा साथ दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा, 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को वोट दिया। हमने बाला साहेब ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने महाविकास अघाड़ी का प्रयोग किया। उद्धव ठाकरे का यह प्रयोग हमारे बीच कई विधायकों को स्वीकार्य नहीं था, लेकिन हम बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे के कार्यकर्ता हैं, हमने नेतृत्व के फैसले को स्वीकार कर लिया। उन्होंने आगे कहा, महाविकास अघाड़ी में शिव सैनिकों को प्रताड़ित किया जा रहा था, शिव सैनिकों का बहिष्कार किया जा रहा था। हमारे घटक दल हमारे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर भूमि पूजन कर रहे थे। हमें लगा कि बाला साहब की भूमिका और हिंदुत्व को दबाया जा रहा है। स्थिति को भांपने में उद्धव ठाकरे ने देर कर दी, ये कहना भी गलत नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ये बात तो जानते थे कि कई लोग निराश हैं, नाराज हैं, लेकिन इतने नाराज हैं और इतनी ताकत बढ़ जाएगी नाराज होने वाले लोगों की कि वो उनकी सरकार को ही गिरा देंगे, या पार्टी में इतनी बड़ी बगावत हो जाएगी कि उद्धव ठाकरे बेशक प्रमुख बने हुए हैं, लेकिन बाकी की पूरी पार्टी उनके सामने आके खड़ी हो जाएगी। ज्यादातर लोग एकनाथ शिंदे के साथ आ गए और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी अब उनके हाथ से निकलती दिखाई देती है। आदित्य ठाकरे ने भी कई आरोप इसके बाद लगाए हैं। आदित्य ठाकरे क्योंकि मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में, अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव भी हो गया है और अब वो बहुत मुखर भी दिखाई दे रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई आरोप शिंदे पर लगाए। आदित्य ठाकरे के आरोपों का भी शिंदे ने जवाब दिया। शिंदे ने कहा, 50 बक्से से हमारी आलोचना करते हैं, लेकिन हम 50 लोग हैं। हमें शिवसेना में कितने साल हो गए हैं? हमने शिवसेना के लिए 25, 30, 40 साल काम किया है। हमारी आलोचना करने वालों के पास कितना अनुभव, क्या उन्हें बोलने का अधिकार है? एकनाथ शिंदे ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए कदम नहीं उठाया है और आदित्य ठाकरे के आरोपों पर उन्होंने कह दिया कि हम इतने सालों से शिवसेना से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को अनुभव नहीं है, क्या उन्हें हम पर सवाल उठाने का अधिकार है? शिंदे को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था, यह बात खुद उन्होंने बताई है। शिंदे के एक प्रमुख सहयोगी ने नाम बताने की शर्त पर बीते दिनों कहा था कि ऐसे कई मौके आए जब सीएमओ ने शिंदे की राय लिए बिना उनके विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लिए। मुंबई की विकास योजना में उनसे परामर्श किए बिना परिवर्तन किए गए थे। बालाजी मंदिर ट्रस्ट के लिए भूखंडों का आवंटन और ठाकरे स्मारक के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण से धन का आवंटन शिंदे को लूप में रखे बिना लिया गया था। उनका दावा है कि इन घटनाओं के बाद ही शिंदे ने पार्टी विधायकों को जिताने और शिवसेना को विभाजित करने की अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। सब कुछ ठीक होने में उसे 1 साल लग गया। अब शिवसेना पर कब्जा करना चाहते हैं शिंदे। कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। शिंदे ने यह कह दिया है कि ज्यादातर लोग उनके साथ हैं, पार्टी की विचारधारा उनके साथ है, बाला साहब के सपनों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। लिहाजा शिंदे ने अपनी दावेदारी पार्टी पर ठोक दी है और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे कई ट्रिगर पॉइंट आए थे जिनकी वजह से उन्हें यह कड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए यह फैसला नहीं लिया है। जहां तक शिंदे के पक्ष का सवाल है, जब पार्टी पर दावेदारी करते हैं तो उनका कहना है कि ये पार्टी की अंदरूनी उठापटक है, ये शिवसेना की फूट का या बगावत का मामला नहीं है, ये बगावत है अपने नेतृत्व के खिलाफ। उनका कहना है ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे अब कुर्सी पर ना रहें और यही वजह है कि हम सब ने अलग होकर उद्धव ठाकरे से अलग शिवसेना का ये धड़ा बनाया है। बहरहाल देखना होगा कोर्ट इसको कितनी मान्यता देता है, किस तरीके से इसको लेकर दस्तावेज दोनों पक्षों की तरफ से पेश किए जाते हैं। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि शिंदे अब ठाकरे को ठाकरे के अंदाज में जवाब दे रहे हैं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने इंटरव्यूज के जरिए, सामना के जरिए लगातार एकनाथ
एकनाथ शिंदे पर हमले किए हैं, एकनाथ शिंदे उसी अंदाज में पलटवार कर रहे हैं और अब वो खुलकर कह रहे हैं कि वो ट्रिगर पॉइंट्स क्या थे जिनकी वजह से ये बगावत हुई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।